तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आप पशु परीक्षर 2024 के रिजल्ट को लेकर, उसकी कट ऑफ को लेकर, उसके नॉर्मलाइजेशन को लेकर, उसके सेफ स्कोर को लेकर किसी भी प्रकार का आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं कि आखिरकार आपका नॉर्मलाइजेशन का खुलासा क्या हुआ है, यानी कि आपके नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से कितने स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, यह आपको एकदम में सटीक जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में जो 15 प्लस नंबर बढ़ने की जो सच्चाई है वो भी आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो बन रहे हैं कि आपके नॉर्मलाइजेशन में 15 प्लस नंबर बढ़ने वाले हैं और आपकी कौन कौन सी शिफ्ट में 15 प्लस नंबर बढ़ेंगे, कौन सी में घटेंगे, इन सब की मैं सच्चाई आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तैयार होने में कभी कभी अगर कुछ करेक्शन होता है तो उसमें टाइम लग जाता है, जिसके कारण से मैं आपको अभी से ही आपको आगाह कर दूंगा कि कितने मार्क्स वाले बच्चे अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखना है और कौन सी शिफ्ट को होगा फायदा। ध्यान रख लेना, 6 शिफ्टों में से कौन सी शिफ्ट को फायदा होगा और कौन सी शिफ्ट को सबसे ज्यादा नुकसान रहने वाला है। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि आपके जो 499 पद बढ़ाए गए थे उसके बाद में सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। आप सबको पता है कि आपके जो पद है वो 6400 के लगभग टोटल हो चुके हैं और 500 पद बढ़ने के बाद में आप सबको पता है कि इसमें कट ऑफ में तो थोड़ी बहुत गिरावट होगी सही, लेकिन कितने नंबर की रहने वाली है, ताकि अगर आप बॉर्डर पर हो तो आपको उसके बारे में पहले से अवगत हो जाएगा कि कितने मार्क्स वाले अब 500 पद बढ़ने के बाद में सेफ रहने वाला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। उससे पहले आप कमेंट करके मुझे ये जानकारी दे दो कि आपका पेपर कौन सी शिफ्ट में कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत हुआ था, यानी कि कौन सी शिफ्ट में कौन सी कैटेगरी में आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। और ध्यान रख लेना, कोई भी फैकोलॉजी बिल्कुल नहीं करेगा कि मेरे 155 बैठ रहे हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, आपको कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो, अगर आपके कितने मार्क्स, आपको कुछ भी डाउट है भाई मेरा सिलेक्शन 2 गुना में होगा या नहीं होगा, मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ आप पूछ सकते हो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो साहब, एक एक पॉइंट की अपन बात करते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन नॉर्मलाइजेशन का क्या खुलासा हुआ है, वो भी आपको मैं इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी देता हूं। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो देखो, सबसे पहली बात है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में आप सब जहां पर यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो सीईटी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि सीईटी के अंतर्गत आपके जो थर्ड शिफ्ट थी उसके अंतर्गत 15 प्लस नंबर का क्या हुआ है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है। लेकिन यूट्यूब पर यह जानकारी तो दी जाती है, लेकिन यह अधूरी जानकारी है। ध्यान रख लेना, आप सबको पता है कि सीईटी का जो पेपर था वो 150 क्वेश्चन थे और 300 नंबर का पेपर था, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2 नंबर का था। इस कारण से वहां पर अगर 4-5 क्वेश्चनों का भी नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, अगर मिनिमम 3 क्वेश्चन का भी नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो उससे 6 नंबर का इफेक्ट पड़ता है, और 4-5 क्वेश्चन का अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो सीधा सीधा 10 नंबर का इफेक्ट पड़ जाता है। लेकिन 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 आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अपना पशु परीक्षर का जो एग्जाम हुआ था वो 150 नंबर का ही था, 150 क्वेश्चन थे और 150 ही नंबर का पेपर था। इस कारण से जो इसका नॉर्मलाइजेशन होगा वो सीईटी के आधार पर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। यानी कि अगर आपको यूट्यूब पर कोई भी जानकारी दी जाती है कि सीईटी में भी 15 प्लस नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो पशु परीक्षर में भी 15 प्लस नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये बिल्कुल गलत जानकारी है, क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था और पशु परीक्षर में एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, और इसके अलावा वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपके नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा खुलासा यही है कि जहां सीईटी के अंतर्गत 15 प्लस मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, यहां पर पशु परीक्षर के अंतर्गत मात्र और मात्र मैक्सिमम आपका 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपका मैक्सिमम 4 से 5 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन होगा, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा आपके 5 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है, और यहां पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, इस कारण से आपके 4 से 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे और कौन सी शिफ्ट में घटेंगे ये तो मैं आपको इस वीडियो में आगे जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपन किसकी। देखो, ये बात तो हो गई किसकी, नॉर्मलाइजेशन के खुलासे की, मतलब कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना क्या स्कोर कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है साहब,
इसके अलावा आपको यह भी पता चल गया कि नॉर्मलाइजेशन में जो 15 प्लस नंबर बढ़ने या घटने की जो जानकारी दी जा रही थी उसकी सच्चाई भी आपको पता चल गई है। अब बात कर लेते हैं अपन कि आखिरकार 499 पद बढ़ने के बाद में कितने, 499 पद बढ़ने के बाद में आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, और सेफ स्कोर से अपने को यह पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स वालों को अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है। तो देखो साहब, इसकी भी अपन डिटेल में एक बार जानकारी ले लेते हैं। देखो सबसे पहले तो अपने जो पशु परिचर के अंतर्गत है, पहले 5,900 कुछ पद थे, ठीक है, लेकिन बाद में आपके 499 पद जोड़ दिए गए। इसके बाद में लगभग आपके 6,400 के लगभग 6,400 के लगभग पद हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो, जहां आपको पहले 500 पद बढ़ने से पहले आपको जानकारी दी जा रही थी कि आपकी जो, देखो मैं मोटा मोटा आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, कोई ऐसे स्पेशल नहीं बताने वाला कि आपको एससी में इतना हो जाएगा, एसटी में इतना हो जाएगा। मैं आपको मोटा मोटा स्कोर बताऊंगा जिससे आपको आराम से अंदाजा लग जाएगा कि आप सेफ जोन में हो या नहीं हो, ठीक है। तो जब 500 पद नहीं बढ़े थे, जब आपके 500 पद नहीं बढ़े थे और जब आपके 500 पद बढ़ गए, उसके बीच में क्या डिफरेंस हुआ। देखो अगर अपन बात करें 500 पद बढ़ने से पहले की, तो वहां पर आपकी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आपकी कट ऑफ लगभग 120 प्लस बताई जा रही थी। आप सबको पता है कि आपकी 120 से ज्यादा ही बताई जा रही थी कि आपकी जो कट ऑफ है 120 से ज्यादा ही रहने वाली है। लेकिन जैसे ही आपके 500 पद बढ़ गए, उसके बाद में सीधी सी बात है 500 पद का इतना ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके 1.5 से 2 नंबर का मैक्सिमम होगा, 1.5 से 2 नंबर का इफेक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ के ऊपर। ध्यान रख लेना, 500 पद के माध्यम से आपके 1.5 से 2 नंबर का मार्क्स का कट ऑफ पर अंतर पड़ने वाला है। इसका मतलब यह हो गया कि आपके 500 पद बढ़ने के बाद में जो जनरल कैटेगरी की जो सेफ जोन होगा, वह सेफ जोन हो जाएगा आपके कितना, 118 नंबर के आसपास में। मतलब कि 118 के ±2 में आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट हो तो आप सेफ स्कोर में हो। फिलहाल ध्यान रख लेना 500 पद बढ़ने के बाद में। और अब जाकर के माहौल थोड़ा ठंडा हुआ है, क्योंकि पहले 130 वाले, 135 वाले, 140 वाले बहुत उछल रहे थे, वो सब शांत हो चुके हैं। अब आपका जो सेफ स्कोर है वो 118 ±2 है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपको कौन कौन से स्टूडेंट को कितने मार्क्स पर आपके डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखो आपको, देखो बिल्कुल भी यहां पर लापरवाही नहीं बरतनी है कि मेरे तो लगभग 105 ही मार्क्स है, मेरा कहां सिलेक्शन होगा। और मान लो कि कट ऑफ कम रह गई और आपके जैसे ही मार्क्स, मान लो कि उसमें कुछ करेक्शन आ गया, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी करेक्शन है, तो उसमें आपका समय लग जाएगा और आपके हाथ से नौकरी निकल जाएगी, ठीक है। तो लापरवाही तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं भाई कितने मार्क्स वालों को डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपके कौन सी शिफ्ट के अंतर्गत कौन सी कैटेगरी में कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। और आपको कुछ भी डाउट हो कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा 2 गुना में, फाइनल में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भाई कितने मार्क्स वालों को। देखो आपको सीधी सीधी सी एक बात बता दूं ना, सीधी सीधी सी आपको एक बात बता दूं, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, अगर आपके 100 प्लस मार्क्स है ना, 100 प्लस मार्क्स है, मतलब 100 के आसपास में अगर इसके ±2 भी है ना, यानी कि 98 के ऊपर ऊपर जिसके भी मार्क्स है ना, 98 के ऊपर ऊपर आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत हो, आपको अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखना ही है। क्योंकि आपका जो कट ऑफ है वह आपके 100 प्लस वालों का बिल्कुल सेफ जोन है। हो सकता है कि आपकी कट ऑफ कम भी जा सकती है, हो सकता है कि आपकी वही कट ऑफ लगभग कितनी चली जाए, 120 के आसपास भी चल जाए और उससे कम भी चल जाए। अगर आपको मोटा मोटा मैं बताऊं तो आपके जितने भी आरएसएस बोर्ड के द्वारा या किसी भी अपनी राजस्थान की जो एग्जाम हुई है पिछली, उसके अनुसार देखें तो आपका जो कट ऑफ रहता है ना, वह कट ऑफ लगभग 70% से 75% के बीच में ही रहता है। ध्यान रख लेना, अधिकांश बता रहा हूं, अपवाद रूप भी कुछ एग्जाम होती है जहां पर होता है, जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और वहां पर जहां पर मतलब कुछ भी जैसे पद कम हो गए, पद ज़्यादा हो गए, उस अपवाद को छोड़ करके अगर अपन पशु परिचर जैसी भर्ती की बात करें तो ऐसी एग्जाम के अंतर्गत लगभग 70% से 75% के बीच में फाइनल कट ऑफ रहती है। और अगर अपन बात करें 150 मार्क्स के 70% की और 75% की बात करें तो 70% में लगभग आपके 105 नंबर बैठते हैं और 75% में लगभग आपके 112.50 के लगभग बैठते हैं। मतलब कि अगर आपके देखो 100 प्लस स्कोर है ना, तो आपको डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार करके रखने हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी 115 के आसपास में कट ऑफ चल जाए, हो सकता है कि आपकी नीचे भी कट ऑफ चल जाए। तो आपको डॉक्यूमेंट तो तैयार करके रखने हैं जिसके भी 100 प्लस मार्क्स बैठ रहे हैं, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे कोई सी भी शिफ्ट हो, ठीक है।
ये बात हो गई कौन सी भाई, किस किस को डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने। अब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि कौन सी शिफ्ट को होगा फायदा और कौन सी शिफ्ट को नुकसान होने वाला है। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं और कमेंट भी करते रहते हैं कि मैं ऐसी थर्ड शिफ्ट में था, हमारी शिफ्ट सेकंड कठिन थी, थर्ड कठिन थी और पांचवी कठिन थी। सबसे ज़्यादा कठिन शिफ्ट जो बताई जा रही है वो दूसरी, तीसरी, पांचवी बताई जा रही है, लेकिन मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि सब स्टूडेंट को लगता है कि मेरी शिफ्ट कठिन थी। सेकंड शिफ्ट वालों को लगता है कि मेरे 5 क्वेश्चन कैरी के आ गए थे, कैरी के आने के कारण से मेरी शिफ्ट कठिन हो गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके 5 क्वेश्चन की वजह से आपकी शिफ्ट को कठिन माना जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीके पोर्शन कमजोर आया हो, यानी कि आसान आया हो सकता है कि और शिफ्ट के अंतर्गत जीके पोर्शन को कठिन बना दिया गया हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 5 क्वेश्चन के आधार पर आपकी शिफ्ट को कठिन या आसान बोला जा सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपकी जो 6 की 6 शिफ्टें थी उनमें से बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी और कौन सी शिफ्ट ईजी थी। ठीक है, कई बार डाउट रहता है कि पहली शिफ्ट वालों के मार्क्स तो बढ़ते ही हैं हमेशा, क्योंकि उनको कुछ भी अता पता नहीं रहता है। लेकिन आपने सीईटी का अभी रिजल्ट देख लिया होगा, उसमें पहली शिफ्ट वालों का ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, पहली शिफ्ट वालों के नॉर्मलाइजेशन में सबसे नंबर घटे हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये बातों पर ध्यान नहीं देना है कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी आसान थी। अपन देखो सीधी सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन करने की प्रक्रिया किसके हाथ में है? बोर्ड के हाथ में है। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। अपन चाहे कितने भी उछल ले, चाहे आप तवे पर कितना ही उछल लो, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो होता रहेगा। आपके मार्क्स जितने भी आए, आपके 100+ मार्क्स, तो आप डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लो और आगे की एग्जाम की बिल्कुल तैयारी करते रहो जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है, आपको तैयारी जारी रखनी है। आपको बिल्कुल भी ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना है कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी आसान थी। आपके तो अगर 100+ मार्क्स है तो आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। अब उसमें जो होगा देखा जाएगा, ऐसे सोच के चला करो। ठीक है, तो अब बात हो गई ये सारी, अपन कट ऑफ की बात कर ली, अपने नॉर्मलाइजेशन की बात कर ली। इसके अलावा 400 पद बढ़ने के बाद में जो 499 पद बढ़े थे, उसके बाद में अपन ने सेफ स्कोर भी देख लिया। कौन सी शिफ्ट हार्ड या आसान है ये सब तो अपन बात कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट किसको तैयार रखना है, 100 जो 15+ नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ने की बात थी, अपन इन सभी पॉइंट्स पर अब बात कर चुके हैं। अब आपको अगर कुछ भी डाउट है ना, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। और आप मुझे कमेंट करके ये जरूर जानकारी देना कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी और आपकी कौन सी कैटेगरी थी और आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। ठीक है, आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं ये जरूर जानकारी देना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप जैसे कोई अदर कैटेगरी में भी आते हो, पीएच कैटेगरी में आ गए या वीडियो कैटेगरी में आ गए, SC ST, आपकी ईडब्ल्यूएस एमबीसी, कोई सी भी कैटेगरी हो, अगर आपको कुछ भी डाउट हो कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। और पशु परिचर से रिलेटेड आपको कोई सी भी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। जो भी जानकारी आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और उसके पास में जो बेल आइकन होता है उसको दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। आपकी जो फाइनल आंसर की होगी वो भी जारी होने वाली है। उससे पहले आपका जो रिजल्ट है वो आपके मार्च के अंतर्गत जारी हो जाएगा। आप सबको पता है कि मार्च के फर्स्ट वीक के अंतर्गत आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर अपन फर्स्ट मार्च मतलब फर्स्ट हफ्ता भी नहीं माने, तो 15 मार्च से पहले पहले तो आपका पशु परिचर का रिजल्ट 2 गुना का आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जरूर तैयार करके रखना। एक ही बात कहूंगा, डॉक्यूमेंट में लापरवाही मत बरतना कि आपके नंबर कम बैठ रहे थे इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करवाए और कुछ करेक्शन आ गया, हाथ में से नौकरी निकल जाएगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। धन्यवाद।